इतिहास का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर अभी चल रहा है। बीजापुर से लगा हुआ करगट्टा हिल्स जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है। लगभग इस ऑपरेशन को 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं। यही एक इंडिकेशन है कि कितने ज्यादा हाई डिटर्मिनेशन से इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया जा रहा है, वो भी इस हीट वेव में। 40 के पार टेम्परेचर है बीजापुर में भी या पूरे देश में कहीं पे भी। तेज दोपहर की धूप में खड़े हो पाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बोझ के साथ, हम अपने रोज के सप्लाई के साथ लगातार करगट्टा हिल्स की चढ़ाई कर रहे हैं। चढ़ाई और फिर नीचे जाके फिर चढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको करगट्टा हिल्स के बारे में जरा बताऊंगी, लेकिन एक जानकारी बेसिक मैं आपको विजुअल दिखाने की भी कोशिश करूंगी और जिस हिसाब से जो लिमिटेड स्ट्रैटेजी बताने की परमिशन है वो स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मैं उतना ही इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जितना इस ऑपरेशन के लिए जानना आपके लिए जरूरी है। उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी साझा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिशन कॉम्प्रोमाइज किसी भी हाल में ना हो। तो मीडिया इतना साझेदारी रखे और आप भी इतने समझदारी रखें कि ज्यादा स्ट्रैटेजी रिवील कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश वर्मा आपको पीछे एक पहाड़ दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही एक पहाड़ों का रेंज है करगट्टा हिल्स, और लगातार ऐसे 70 किलोमीटर का ये इसका डिस्टेंस होता है, इसकी लंबाई है। और ये पुजारी पुलिस कैंप जो कांकेर के डिस्ट्रिक्ट में है वहां से शुरू होकर लंबी तक जाता है। और लंबी में आपको बता दूं बीजापुर हेडक्वार्टर से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी होती है। तो समझ जाइए कांकेर से लेके बीजापुर, जो अगेन बहुत सारे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के इनका फासला है। ये इतनी लंबी पहाड़ है कि वो कांकेर से शुरू होकर वो लंबी तक गई है बीजापुर के, और 70 किलोमीटर ये लंबा है, 30 किलोमीटर चौड़ा है और 17 बार चढ़ उतर रहा है, यानी कि 17 बार असेंड हो रहा है और डिसेंड हो रहा है। इतनी लंबी लंबी इसकी चोटियां हैं। और लगभग सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं ज्यादा डिस्टेंस, गर्मी की वजह से भी डिहाइड्रेशन बहुत सारे लोगों को हो गया है। कुछ सिक्योरिटी पर्सनल को कल तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उन्हें उनका उपचार कराया गया, क्योंकि उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया। और इस मौसम में, इस हीट वेव के मौसम में लगातार चढ़ाई उतार से गुजर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है। मैं आपको ये तो गारंटी के साथ बता सकती हूं कि अब तक का सबसे ज्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन ये है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन है। ये लगभग 5 से 6 दिन से लगातार बीजापुर के करगट्टा हिल्स में ये चल रहा है। 70 के आसपास जो ड्रोन्स हैं या आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ये यूटिलाइज किए जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। और थर्मल इमेजिंग कैपेसिटीज के जरिए, यानी कि ये जो ड्रोन है इनमें भी हाई रेवोल्यूशन कैमरास लगा दिए गए हैं, ताकि ये जिस भी एरिया के ऊपर से उड़े वहां पे हाई रेवोल्यूशन के इमेजेस मिले और उससे स्थिति जो है और क्लियर हो पाए। हेलीकॉप्टर सपोर्ट भी मिल रहा है। यह हेलीकॉप्टर राशन या खाना पानी लाना ले जाना और कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रूप्स है उनको सप्लाई देने के काम के साथ साथ ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट, इवैक्यूएशन सभी में हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस। सैटेलाइट इमेजरी भी की जा रही है और इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि किस तरह से ये जो करगट्टा हिल्स है इसे चुना गया था पीएलजीए के बटालियन 1 से 5 के बीच में। जो सबसे बड़े कमांडो हैं, टॉप कमांडो है हिडमा और देवा, इनका यहां पर हाइड आउट है ऐसा बताया जा रहा है। उनके बंकर्स वहां पर बने हुए हैं और उन्होंने और बंकर्स बना लिए हैं कुछ पिछले 2-3 दिनों से अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए। और इसीलिए नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सैटेलाइट इमेजरी भी की जा रही है और हैंड लॉन्च्ड जो यूएवी है उनको भी यूज किया जा रहा है। इससे क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो स्ट्रैटेजी है, ऑपरेशनल कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मैं आपको बता दूं लगभग 5 से 7 हजार के जो फोर्सेज हैं उतने मौजूद है ऑपरेशन स्पॉट पर, और लगभग हजारों फोर्सेज और उनको बैकअप में रखा गया है। लगातार आना जाना फोर्सेज का लगा हुआ है और कहीं ना कहीं 5 नक्सली हैं, उनके बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। और कुछ ही दिन पहले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी छत्तीसगढ़ आए थे और एक मल्टी स्टेट एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई थी। बताया जा रहा है उसी मीटिंग में इस ऑपरेशन का लेखा जोखा, स्ट्रैटेजी सारी बनाई गई थी। 2 घंटे लंबी ये मीटिंग रायपुर में चली थी और अब देख पा रहे हैं हम कि किस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है 1000 से ज्यादा नक्सली, यानी कम से कम 3000 के आसपास ये जो नक्सली है उस एरिया में मौजूद है, क्योंकि इनके हाइडआउट्स बने हुए हैं उस एरिया में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मिशन चल रहा है। नक्सलियों को खत्म करने की कोशिश में सबसे बड़ा मील का पत्थर शायद ये ऑपरेशन साबित हो सकता है। कितने दिन और चलेगा इसकी जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस साझा नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगा तो उससे नक्सलियों को भी मदद मिलेगी और इसलिए मिशन कॉम्प्रोमाइज होने का भी बहुत ज्यादा डर है।
मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा खतरा है हमारे लिए भी। रोड्स पर ही आईडी डिवाइसेस चप्पे चप्पे पर प्लान किए गए हैं, जहां से भी फोर्सेस आना जाना कर सकते हैं, वहां उनको खतरे में डालने के लिए आईडी डिवाइसेस प्लान किए गए हैं, जिसका शिकार हम मीडिया वाले भी बन सकते हैं। इसलिए बीजापुर से आवापल्ली तक हम आए हैं और आवापल्ली से ही आपको एक दूर का एक पहाड़ दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे, और आवापल्ली से ही हमें रोक दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिल्कुल ना जाया जाए, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब है, कहीं पर भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। और इसलिए जितनी जानकारी हमें मिली उतनी जानकारी हम आपको यहां पर साझा कर रहे हैं। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, और कितना लंबा ये ऑपरेशन चलेगा ये अभी पता नहीं है किसी को भी, और ना सिक्योरिटी फोर्सेस ये साझा कर पा रहे हैं। लेकिन इतनी जानकारी प्रेस रिलीज में आई थी कि 5 नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर की जा चुकी है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश वर्मा के साथ बीजापुर छत्तीसगढ़ से आज तक।